जय हरि श्री विष्णु। स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पर। आज की वीडियो में आप सुनेंगे मोहिनी एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण समय, महत्व व उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कहानी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत और पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हर महीने में 2 एकादशी तिथि पड़ती है, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस दिन उपवास रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। वहीं मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त मोह बंधनों से भी मुक्ति मिलती है। वह जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करता है। मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त रहेगा हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 मई को सुबह 11:22 से होगा, जबकि एकादशी तिथि का समापन 19 मई को दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 19 मई को सुबह 7:10 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी का पारण 20 मई को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच रहेगा। मोहिनी एकादशी का महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं में अमृत से भरा कलश पाने के लिए विवाद हो गया, देवता और दानव आपस में युद्ध करने लगे, तब वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण किया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने दानवों को मोहित कर दिया और अमृत भरा कलश लेकर देवताओं को दे दिया, जिसे पीकर सभी देवता अमर हो गए। कहते हैं तभी से वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत की कहानी पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहाँ पर द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में विष्णु भक्त धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल ने नगर में भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं बनवाई थी। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमन, समृद्धि, मेधावी, सुकृति, धृष्ट, बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र खराब आदतों वाला था। अनेक बुरे कामों से वह पिता के धन को नष्ट करता था। उसके कर्मों से परेशान होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपना लिया। एक दिन वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया, लेकिन राजा ने उसे धनपाल का पुत्र जानकर उसे कोई कठोर दंड नहीं दिया। लेकिन दुष्ट बुद्धि ने चोरी का रास्ता नहीं छोड़ा और एक दिन फिर से चोरी करते हुए पकड़ा गया। दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारावास में डाल दिया, जहां उसे कठोर दुख दिए और बाद में उसे नगर से भी निकाल दिया गया। जिसके बाद वह वन में जाकर रहने के साथ पशु पक्षियों का शिकार करके अपना जीवन चलाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल हो खाने की तलाश में कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और महर्षि गंगा स्नान कर वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौंडिन्य ऋषि ने उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बतलाइए। तब ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी व्रत करने को कहा। इससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उसने विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वह मृत्यु के बाद गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को रखने से उसका मोह भी खत्म हो गया। इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। इसी कथा को कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की हिंदू धर्म से जुड़ी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु आपके कष्टों को दूर कर आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय हरि श्री विष्णु। धन्यवाद।